ओके। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। क्या फायदा गाने का, मृदंग बजाना तो गाया नहीं, किसी ने सीखा नहीं है। चैप्टर वंदेनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्रीचैतन्य महाप्रभुम् नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्यात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है चैतन्य चरितामृत। बहुत एक्चुअली प्रसन्नता होती है क्योंकि एकदम फ्रीज हो गया है हमारा इस समय, एज लॉन्ग एज वी आर हियर एटलीस्ट। दूसरे हमारे जो अन्य मैनेजर भी कहते हैं पर जी क्लास के बाद वहां चलेंगे काम करने, एटलीस्ट दे आर आल्सो रेस्पेक्टिंग कि जूनियर डिवोटी भी और सीनियर भी सब लोग बोलेंगे क्लास के समय डिस्टर्ब नहीं करना। बहुत प्रसन्नता होती है, एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, कम से कम 45 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हम पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? जैसे हम जब सोने जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना आप। दोपहर में अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ और कोई व्यक्ति कुछ मांगने आया तो उत्तर क्या मिलेगा? ना। क्यों आए? क्योंकि अभी आए इसलिए। ऐसे पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसे हम लोग भजन कर सकें। मैं बहुत सी बार इच्छा कर रहा था जैसे मैं सोता हूँ वैसे जब कर सकूं तो अच्छा रहे, एकदम चित्त लगा कर बढ़िया से, एकदम दुनिया की बाहर की खबर खबर ही ना हो। लेकिन अभी भगवान इच्छा पूर्ण नहीं करी, इज मेकिंग वेट, टेक सम टाइम। हम लोग चैतन्य चरितामृत से वैदिक भक्ति के स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं, साधना के अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि क्या ये वैदिक भक्ति है? साधना के अंगों के बारे में सुन रहे हैं कि साधना भक्ति के दो भाग हैं, वैदी और रागानुगा। तो इन सारी चीजों में कहो तो आप ये नहीं कह सकते कि रागानुगा पे घटित नहीं हो, कि सीधी सी बात है साधना भक्ति के अंगों का वर्णन सुन रहे हैं। तो आपने कुछ कुछ याद है कि गुरु का सबसे पहले गुरु पादाश्रय, दीक्षा, शिक्षा ग्रहण करना, साधु मार्गानुवर्तमान। एक बार ऐसा करते हैं, इसको पारायण कर लेते तो खटाक से रिवाइज हो जाएगा, ये अच्छा रहेगा। दैट वी विल डू प्रॉब्ली एवरी डे। लेट अस सी, केवल पारायण करके समझ में आ जाएगा क्या क्या हमने पढ़ा था। ये रहा, विविधांग साधन भक्तिर बहुत विस्तार, संक्षेप कहिया किछु साधना अंग सार। तो साधना भक्ति बात कर रहे हैं, विधि और उसकी बात नहीं कर रहे। गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरुर सेवन, सद्धर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्गानुगमन। कृष्ण प्रीत्ये भोग त्याग कृष्ण तीर्थे वास, यावन निर्वाह प्रतिग्रह एकादश उपवास। आज एक भक्त, नाम तो नहीं रख रहे, टी शर्ट जो कल पहन के आए थे आज फिर वही पहन के आ गए सुबह जब में। तो मैंने कहा ये सुन लिए क्या, यावन निर्वाह प्रतिग्रह जितना से निर्वाह हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ब्राह्मण है मतलब भक्त है तो आपको रोज साफ कपड़ा पहनना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि एक ही टी शर्ट को 7 दिन तक पहनना है बिना स्नान बिना धुले, तो सारे सर्वाग है। ये अर्थ नहीं है कि एकदम महिला को चला रहना है, ठीक है। धात्री अश्वत्थ गो विप्र वैष्णव पूजन, सेवा नाम अपराधादि
सेवा नाम अपराधादि दूरे विसर्जन। इस पे सुनिए, हंसेंगे आप लोग। एक बार हमारे आश्रम के मंगल आरती के लिए ऐसे ही लेट हो रहे थे। मैं कहा चलो स्कूटर पे बैठ जाते हैं, मंगल आरती पहुंच जाते। नहीं प्रभु जी, अभी गायों की परिक्रमा करनी है। आपने कल बताया था ना। हमने कहा अरे भाई सही काम गलत समय पे नहीं करना है। देखो कैसे, अब देख रहे हैं कि कितना मार्गदर्शन की जरूरत है। शास्त्र सुने हैं, लेकिन एप्लीकेशन क्या हो रहा है? जो मंगल आरती में जाना है तो उस टाइम परिक्रमा शुरू करते हैं। अरे उस टाइम मंगल आरती जाना होता है, आप दिन में परिक्रमा कीजिए ना। एक सोचने वाली बात है ना। एक माता जी महाराज को पूछी, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को, महाराज जी परिक्रमा करते हुए जब करना चाहिए या बैठ के करना चाहिए? तो महाराज बोले, तो तुम्हारा ध्यान जब पे ही रहता है पूरे टाइम, या तुम दुकान भी देखती हो? परिक्रमा रोज कर रहे हो तो इधर इधर भी जा रहे हैं, उधर देखते हुए चलते हैं कि नहीं चलते? तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से वो आप जब करना चाहते हैं। देखिए वास्तविक रूप से, मैं महाराज से उस दिन महाराज वृंदावन के बारे में पूछ रहे थे, बाद में पूछा महाराज, महाराज सबसे अच्छा क्या है, हम बैठ के बढ़िया से जप करें कि परिक्रमा करते हुए करें? महाराज बोले बैठ के करें। तो कहीं महाराज भी जाते हैं रोज, उनको महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उस कारण से महाराज वृंदावन की परिक्रमा तो करते भी हैं, इस बहाने थोड़ा सा हमारा जन परेशानी है, कुछ डायबिटीज है, कुछ भी है, तो अलग बात है, वो भी हो जाता है। तो अलग तो समय कहाँ है महाराज के पास। सीनियर भक्तों को नहीं देखना चाहिए, और किस भाव में कर रहे हैं वो भी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारा तो इधर उधर हम देख के ही करते रहेंगे। मतलब मैं तो एज्यूम करता हूँ कि भाई मेरे से तो नहीं होता। सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा अभ्यास जो वेदांत सूत्र के अनुसार क्या है, आसीन संभव, बैठ करके ही भगवान पे ध्यान रख पाता है। अगर अच्छे से करना चाहते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। एनी हाउ हम बात नहीं कर रहे, हम खाली बोल रहे थे कि लोगों को क्या करना है उसकी बात कर रहे थे। इतना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, कैसे भी करना चाहे परिक्रमा करे, जैसे भी करना चाहे करे। कथम अपनी सकृदातम, मेन बात है अपराध से रहित होकर करे। हाँ, लेकिन बात हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि गायों की पूजन करना चाहिए, गायों की परिक्रमा करना चाहिए थे, लेकिन मंगल आरती के पहले नहीं करना चाहिए। या मंगल आरती के पहले मतलब मंगल आरती चल रही उस टाइम नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हर चीज का महत्व है, मंदिर की परिक्रमा का भी महत्व है, लेकिन मंगल आरती चल रही है उसमें परिक्रमा कर रहे हैं तो वो कुछ बात ठीक नहीं है। और जैसे भगवान का ऑल्टर बंद होता है तब भी परिक्रमा नहीं करना चाहिए। तो वो सब बातें भी आगे आएंगी, उसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे वहां पे, आगे देख लेते हैं। अवैष्णव संग त्याग बहु शिष्य न करीबा, बोलो यहाँ पे दिखाई दे, बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जीव। और क्या पढ़ा था, अब हम आगे बात सुन रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक। हानि लाभे सम शोकादिर्वश न हैव, हानि लाभे सम शोकादिर्वश न हैव। संस्कृत इज बेटर। Okay, give it a try. You learn like this only. हानि लाभे सम शोकादिर्वश न हैव, हानि लाभे सम शोकादिर्वश न हैव। अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीब, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीब। हानि लाभे सम शोकादिर्वश न हैव, हानि लाभे सम शोकादिर्वश न हैव। अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीब, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीब। बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त को चाहिए कि वह हानि तथा लाभ को समान माने। भक्त को अच्छा इधर से आवाज आ रही है, शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। भक्त को ना तो देवताओं की पूजा करनी चाहिए और ना ही उनका अनादर करना चाहिए। इसी तरह भक्त को चाहिए कि वह ना तो अन्य शास्त्रों का अध्ययन करे ना उनकी आलोचना करे। बहुत अच्छा है। देखिए मैं इसका तात्पर्य जो दे रहा हूँ वो प्रभुपाद जी के अन्य तात्पर्यों से दूंगा, जो प्रभुपाद जी नेटर ऑफ डिवोशन में समझाते हैं या अन्य ग्रंथों में बताते हैं, उससे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सामने है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हम जब भक्त बन जाएंगे या बन रहे भी हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या कभी बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होगा, पढ़ाई में नंबर कभी कम नहीं आएंगे, या घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा? तो और पॉजिटिव भी है, हानि लाभे सम, इसका अर्थ समझ रहे हैं? अगर कोई भौतिक रूप से हानि हो रही है, भूखा कभी कोई भक्त मरते हुए दिखा है आपको? भूख से मर गया कोई भक्त, भगवान का भक्त भूख से मर गया, आपसे कभी हुआ है? ऐसे सोचिए कि अगर आपको कोई भोग लगाया है, भोग मतलब खाना खिलाया है, और वो व्यक्ति भूखा है, तो क्या आप उसे खाने को नहीं देंगे?
हम लोग अच्छे व्यक्ति हैं? नहीं है। फिर भी इतना तो अच्छापन है ना कि हमको कोई खिलाया है और उसको, मान लीजिए हम लोग साधु लोग, चलिए हम लोग साधु लोग बनने का, साधु के वेश में चलिए घर में जाते हैं, किसी के प्रसाद खिलाते हैं, हलादनी माता जी घर में गए, खूब जम के खिलाया, तो यहाँ पे कोई कमी रख रहे हैं हम लोग? आप लोग प्रसाद बात पे कुछ करते रहे, क्योंकि आप लोग आराम से प्रसाद मिल जाए। मन में हर व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता रहती है। कोई किसी गुंडे को भी आप प्रसाद खिलाओगे ना, वह भी कृतज्ञता मानता है। गलत तो नहीं कह रहे? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर कोई कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कर रहा है, तो क्या वो भक्त कभी भूखा मर सकता है, बताइए? मैं तो हमेशा नहीं रहूँगा, कोई गुंडा जिसकी आपने सेवा करी वो नहीं रहेगा। कृष्ण कहाँ नहीं, कहीं न कहीं से व्यवस्था करके भगवान उस भक्त के प्रसाद की व्यवस्था करें, खाने की व्यवस्था करें, कि कभी भूखे नहीं रह सकते। मैं कोई घटना, एक छोटी-सी घटना बता रहा हूँ, मैं इसलिए वो, हाँ, खैर बहुत डिफरेंट कर जाएगा। हम खाली इसकी बात कर रहे हैं कि कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा, दोनों में ही व्यक्ति को भगवान का भजन करते रहना चाहिए। एक और तरह से समझाएँ, मैथमेटिक्स से समझा दें, 9 के पहाड़े के अनुसार वजन करना चाहिए। 9 into 1 is equals to 9, 9 into 2 is equals to 18, 8 plus 1 is 9। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। 9 तिया 27, 7 plus 2 9, 9 चौके 36, 6 3 9, 9 5 जा 45, 9 ये समझ रहे हैं? बड़ा ये अच्छा हो, समझ गए ना? आगे भी जोड़ लीजिएगा, बाकी पढ़ा पूरा कर लें, लेकिन ये समझ लीजिए कि हर परिस्थिति में, और ये समझ लीजिए कि ये बहुत ज़रूरी तब हो पाएगा जब हमारा लक्ष्य क्लियर है, कि हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं कि जस्ट खाली मन की शांति के लिए जब कर रहे हैं। ना भाई, भगवत प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। जब लक्ष्य पे नज़र रहती है, तो व्यक्ति इस जगत की कठिनाइयों को अनुभव कर रहा है, बट नेग्लेक्ट कर रहा है। डज़ इट मेक सेंस? भाई मान लीजिए कोई बुरा बोल देता है, तो क्या हम लोग अब इतने उच्च हो गए हैं कि बुरा बोलने वाले के हमको कुछ नहीं, तरुर अपि सहिष्णुना, कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है, बुरा तो लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जब छोड़ दें और भक्ति छोड़ दें। मैं फिर इसको दूसरे से रिपीट करूँ, रोना हो तो रोइए और हँसना हो तो हँसिए, लेकिन जप करना नहीं छोड़िए। रोने के बहुत मौके आएँगे, खूब रो लीजिएगा, और खुश होने के मौके भी आएँगे तो खुश भी हो लीजिएगा, लेकिन सुबह जप ज़रूर कीजिएगा। इतना आसान बात नहीं है, अगर भक्त संग में नहीं रहेंगे तो इतना आसान बात नहीं। लोग अभिभूत होते हैं, अभिभूत समझने दब जाता है, दबना समझते हैं? और आप आगे अपने पे हँसेंगे। मैं व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। हम जिन चीज़ों के लिए रोते हैं, उसको प्राप्त करने के बाद भी रोते हैं। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं अपने पे हँस रहा हूँ। मेरा 12th के संग नहीं हुआ था आईआईटी में, फूट-फूट के रो रहे थे। ये ऐसे करके रो रहे थे। जब आईआईटी में हो गया, तब आईआईटी में होने के बाद रो रहे थे, अरे कहाँ फँस गया मैं, इतना पढ़ा है। कभी-कभी देखो, बच्चों के लिए रोते हैं कि नहीं, बच्चा नहीं वो हमारा। उसके बाद बच्चा हो जाता है, वही रुलाता है पूरा ज़िंदगी भर, बताइए। ये जगत का, मैं सोचता था कितना हास्यास्पद स्वरूप है। आप लोग भी जो लोग नौकरी प्राप्त किए होंगे, नौकरी नहीं पाने के लिए परेशान थे, है कि नहीं? और जब नौकरी मिल गई तो कहाँ, अच्छा लगता है, मुझे पता है सैलरी मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी परेशानी तो होती है ना। वो रोना ही तो हुआ एक प्रकार का। ये भी एक समझ लीजिए, जगत का स्वरूप ही ऐसी है कि कोई कितनी भी वस्तु प्राप्त हो जाए, वो सुख नहीं देने वाली। तो कहने का आशय ये है कि इस जगत की वस्तुओं के या उतार चढ़ाव के प्रति व्यक्ति को पैसिमिस्टिक होना चाहिए। पैसिमिस्टिक समझते हैं आप? निराशावादी। हाँ, निराशावादी, तब भक्ति ठीक से कर पाएंगे। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हम समुद्र में हैं, और समुद्र में तो डूब रहे हैं, और उसे उठा करके नाव पे डाल दिया गया, तो आप बताइए कि नाव ऊंची नीची होगी कि नहीं? कि अब नाव एकदम जमीन की तरह से हवाई जहाज की तरह चल गया। हवाई जहाज भी हल्का हल्का ऊपर होता है कि नहीं? बीच में रफ वेदर आ जाते हैं कि नहीं? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वस्तुतः देखिए, हम लोग शरीर नहीं, आत्मा है। कुछ भी डाउट है इसमें? हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। भले रियलाइज नहीं कर रहे हैं, पिताजी की मृत्यु कल हो सकती है, शाप बोलना चाहूँ, शाप बोल रहे हैं। मैंने कुछ भी, मेरे को तो मतलब ऐसा कुछ कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ था, ठीक है, ठीक है। भक्ति करते करते व्यक्ति को एकदम जैसे ना, should be fixed in that, भाई कुछ भी हो जाए, कोई मरेगा कोई जिएगा, जो अपने नीडफुल है उसे करना है, संस्कार करना है, सब कुछ करना है, जॉब करना नहीं छोड़ना है। I would use the word, we should be grounded in sadhana। देखिए, आप ऐसे बातें बोलूंगा ना, तो समझेंगे लोग हम लोग कठोर हृदय के नहीं है, बट वी हैव टू डू व्हाटएवर। हमारी सबसे बड़ी दायित्व कृष्ण के प्रति है।
इतने पिताजी को मरते हुए देखा कि काउंटिंग नहीं है। खुद को कितनी बार मर चुके हैं, कोई पहली बार का ड्रामा है, हर बार ही ड्रामा होता है। आप क्या बैलेंस कर पा रहे हो मेरी बात को? इट्स नॉट दैट डिवोटीज आर हार्ड, क्या कहते हैं, हार्ड हार्टेड। पिता बीमार है या माता बीमार है या कोई मित्र बीमार है, ब्रह्मचारी बीमार है, साथ हम सेवा नहीं करें, ऐसा कभी कहा है बताइए? ऐसा कभी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन अब ये नहीं कि पिताजी मर गए या माताजी मर गए तो भक्ति छोड़ दिया। हुए हमें केस आ रहे हैं मेरे पास, भक्ति करते थे, पिताजी की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया बीमार, भक्ति करना छोड़ दिया। वाकई ऐसा हुआ है, ऐसा मत सोचिए कि हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं। एक स्टूडेंट था अपने कॉलेज में, थे तिवारी जी था, बस पिताजी की मृत्यु हो गई, वो कहीं एकदम मतलब बावला ही हो गए। तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा? मेक सेंस? क्या आप गारंटी कर सकते हो कि भक्ति कर रहे हैं तो कोई घर में मरेगा नहीं? ये तो आप नहीं, ये तो कहीं भगवान गीता में नहीं बोल रहे ना। तो हानि लाभ इस समय समझ में आ रहा है हर प्रकार की, जिसको अच्छा हानि की बात समझ में आ गई, लाभ की बात, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे एक मित्र थे आईआईटी में, तो उनका आईएएस में हो गया, अब उनके साथ माला वाला एकदम जीरो हो गया। अब जीरो हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने सुना कोई संपर्क नहीं रख रहे। हानि में व्यक्ति परेशान हो सकता है, हानि से अभिभूत हो सकता है, लाभ से अभिभूत हो सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? धन आ गया, कुछ प्रसिद्धि मिल गई, तो भक्ति को किनारे रख दिया, माला किनारे। अब क्या जरूरत है माला करने की? मेक सेंस? इट कैन ऑल्सो हैपन विद डिवोटीज। ठीक है, तो दोनों में सम रहने का मतलब क्या है? अच्छा इधर देख लीजिए, सुदामा जब गरीब थे तब क्या वो भजन कर रहे थे? और जब अत्यधिक संपदा मिल गई जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग तो अपने फ्लैट की ही कल्पना करेंगे महल की कल्पना। ऐसे वो जयपुर में है ना, जहाँ पे भगवान का मंदिर है, वही महल भी था पहले। तो जो ऐसा महल कल आपका बन जाए तो, और आपको मैं अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ, ये भगवान बहुत अच्छा रियलाइजेशन दिए। चाहे हम कितनी भी सुंदर जगह पे जाता हूँ, मुझे लगता है इसमें क्या है, ना कथा तो है नहीं यहाँ पे, कीर्तन की कोई व्यवस्था है नहीं, क्या इसमें है? आप लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता है? इज इट नॉट? कि आप मान लीजिए फोन पे कुछ देख रहे हैं, कुछ भी सुंदर दृश्य देख रहे हैं, इसमें भक्तों का संग कहाँ है? इसमें कथा कहाँ है? विग्रह की सेवा का, समझ रहे हैं मिक्स है? कुछ भी नहीं ना, तो इसमें मेरे लिए क्या मतलब है? दूसरा है शोकादिर वश न हईबा। शोक का मतलब समझते हैं, शोक मतलब भूतकाल की बातों को स्मरण करके रोते रहना, और शोक का अर्थ ये भी होगा शोक, मोह और भय भी। तो जब हृदय में शोक व्याप्त रहेगा, व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? ये आप लोग शायद सब सोच रहे हैं कि हम थ्योरी बोल रहे हैं मुझे तो हंसी आ रही है, अब हम नाम तो नहीं रख सकते क्योंकि शायद वो भक्त, अब क्या नाम तो नहीं रखूंगा, लेकिन भक्त जान रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक भक्त अपने माता पिता को लेके आए, हमसे बात कर रहे थे, मैं समझाया कि देखिए अब आप लोग का शरीर में कितना कष्ट है, बुढ़ापे का कष्ट है, मृत्यु कष्ट है। तो उस कष्ट को सुन करके भी नहीं सुन रहे हैं, बाद में माता रो रही है, लड़के की नौकरी नहीं लड़के की नौकरी, आंसुओं से रो रही है, जैसे लग रहा है कि मैं नौकरी दे दूंगा, मैं नौकरी के लिए खोला, नौकरी, आप कुछ आशीर्वाद कीजिए, नौकरी लग जाए। हमने कहा आप रो रही हो, लड़का तो नहीं रो रहा है, लड़की को तो कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा आप भूखी मर रही हो। एकदम दिखाई पड़ता है कि शोक से अभिभूत व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। अब आप ऐसे समझ लीजिए, जो आपको पता है ना कथा, क्या नाम है राजा का जिसका बेटा चित्रकेतु महाराज, और वही रो रहे हैं कि बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। तो पर्वत मुनि आए सामने, लेकिन उपदेश नहीं दिए। अब क्यों नहीं दिए बताइए? समझ में आया? जो शोक से अभिभूत व्यक्ति है उसको क्या बताएंगे आप? समझ रहे हैं? ऐसे एकदम सेम मेरे पास अभी केस आया कनाडा से। तो वो बोल रहे थे मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ की तबीयत खराब है, डायबिटीज है। मेरी माँ को भी डायबिटीज है इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई नई बात तो ना है। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हमने कहा मेरे पिताजी भी गुजर गए, तब तो दोनों कॉमन फैक्टर है, क्या दिक्कत है? पिताजी गुजर गए और माता जी भी बीमार रहते हैं, जो भी कुछ रहते हैं, तो उसमें कौन सा? नहीं मेरी बेटी को ऑटिज्म है। हमने कहा अब आप बताओ कि, हमने कहा आप, आपका पहला डायग्नोसिस है कि आप शोक, मोह और भय से अभिभूत हैं। इस केस, ये देखो रियल केस स्टडी है, और इसे सीखना शुरू कीजिए आप। शोक से कैसे अभिभूत है बताइए? पिताजी चले गए, ठीक है। मोह से कैसे अभिभूत है? माँ। और हमने कहा आप ही की लड़की को ऑटिज्म है, दुनिया में कितनी लड़कियां उनको ऑटिज्म है बच्चों को, उसके तो आप चिंता नहीं कर रहे हैं। और फिर भय है कि इस बच्चे का क्या होगा।
क्वाइट नाइस, बिकॉज बुद्ध जी की यही डायग्नोसिस है, सबको यही बोल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, हाथ देखते हैं, आप सुखी नहीं हैं। आप कौन सुखी है जगत में? अच्छा, आपका आप प्रयास करते हैं लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलता। तो ये तो बुद्ध जी का रोना ही है। अरे बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर, ऐसा करते कि नहीं? है कि नहीं इस प्रकार से? तो अब आप समझ सकते हैं बुद्ध जी का एक ही डायग्नोसिस है, शोक, मोह और भय, ये तीन है। और उसका हमने कहा जाएगा कैसे? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। एटलीस्ट उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि सुन रहा है, पूरा सुना नहीं है, तो इसके वश ना होना। अच्छा, अब एक और बात सोचिए कि शब्द है वश का मतलब क्या होता है? शोक हो सकता है। अभी क्या अर्जुन को शोक हुआ कि नहीं? अर्जुन का शोक हुआ कि मेरा बच्चा, क्या नाम था, अभिमन्यु, मारे गए, लेकिन क्या वह भगवान की सेवा छोड़े? तो इसके संबंध में हमारे महाराज में बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, इट्स नॉट दैट डिवोटीज आर स्टोन हार्टेड और कोल्ड हार्टेड, दे आर वेरी सेंस, मतलब कह सकते हैं सॉफ्ट हार्टेड। भक्तों का हृदय बहुत कोमल होता है, तब बच्चा मरेगा तो क्या दुख नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन ये नहीं कि कृष्ण की सेवा छोड़ देंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? तो सभी लोग अपने आने वाले दुखों के प्रति तैयार हैं। प्रभु जी, हम तो सोच रहे थे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। आप क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? पहले क्यों नहीं बताया आपने? इट विल बी देयर। बल्कि आप ये देखेंगे कि भक्ति कर रहे हैं तो इतना दुख अभिभूत नहीं करते एक्चुअली आप। और आपने कभी सोचा है कि जिस चीज से मैं दुखी हूं, सामने वाला दुखी बिल्कुल नहीं है, तो यानी दुख का कारण वो वस्तु या व्यक्ति नहीं है। मेरी बातें को समझ रही है? एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है आपको? मेरी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, जिस चीज से आप दुखी हो या मैं दुखी हूं, उससे हर व्यक्ति दुखी नहीं है। भाई मान लीजिए किसी के 9.5 आते थे और 9.3 आ गया तो वो दुखी हो गया, और सामने दूसरा वाला स्टूडेंट उसका 8.5 हो गया, वो सुखी हो गया। तो ये तो दुख और सुख का कारण नहीं है ना। ये फिर से समझ लीजिए कि हम मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों से अपनी पहचान करके हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसीलिए बोला जा रहा है इनके वश में मत हो, ये इल्यूजन है। महाराज समझा रहे थे, एक दो लोग थे, वह ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे तो ट्रेन उस दिन लेट हो गई, तो बाकी सब लोग दुखी हैं कि ट्रेन लेट हो गई, और वो कह अरे भाई बड़ा आनंद आया, खूब नाश्ता करके निकले और ट्रेन भी पकड़ लिया। अब बताइए, एक ही घटना है, कुछ व्यक्ति के सुख का कारण बन रही है, किसी के दुख का कारण बन रही है। ठीक। और इसका कारण और उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? उसमें समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप एक और बात सोचिए, कभी कभी हम परेशानियों का चर्चा करने में इतना समय बर्बाद कर देते हैं जिससे कुछ होता नहीं है। कुछ कर सको तो ठीक है, चर्चा करो, लेकिन बार बार उसी को बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं, और वो हमारे मन में और भर जाती है। एक बात बहुत अच्छी बोली थी भाई, अभी महाराज आए थे ना, सचिन महाराज, मैंने पूछा महाराज खुश कैसे रहते हैं इतना हमेशा, हाउ यू आर ऑलवेज हैप्पी? और बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त बोली, कह रहे आत्मा तो स्वरूपतः सुखी है, वह तो हम अपनी मन से डिपेंड ये करता है कि अपनी पहचान किससे कर रहे हो। मैं उसको डाइजेस्ट तो नहीं कर पाई, लेकिन बात बहुत गंभीर थी। हम अपनी पहचान अपने मन से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, अब इस कारण से दुखी हैं, है कि नहीं? आप फिर सोच लीजिए कि महाप्रभु की निंदा कितना लोग करते थे। खैर महाप्रभु तो कभी परेशान नहीं होते, भगवान है, दिव्य है, लेकिन जितनी पहचान अपने शरीर और मन से हम करेंगे उतना हम दुखी होंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल समझ लीजिए, कथा जानते हैं कि भक्त है, एक भक्त गोदावरी में स्नान करके लौट रहे थे, पता है ना, सुना कथा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। अब बताइए, कोई ऐसे भी थूक दे तो हमें कितना दुख लगेगा, है ना? कुछ नहीं बोले, जाके फिर गोदावरी में स्नान कर लिए। उन्होंने ये माना कि गलत कार्य है, मेरे को थूक दिया, मेरे पे थूक दिया है तो मैं पवित्र हो गया, फिर स्नान किए, स्नान करके फिर आए, फिर थूक दिया, फिर भी झगड़ा नहीं किए, फिर वापस गए स्नान करके आए, फिर आए, फिर थूक दिया, फिर स्नान करके आए, फिर आए। चौथी बार जब वो हुआ, चौथी बार हुआ, तो तब वो हाथ जोड़ने लगे, मेरा क्षमा कर दीजिए। तो कहा नहीं नहीं, आपकी वजह से आज मेरा गोदावरी में 3 बार स्नान हुआ। अरे बोला टू मच है कि नहीं? अरे मतलब देखो, हमें स्टैंडर्ड तो सुनना चाहिए, भले उस स्तर पे नहीं है। तो ये बात बोल रहे हैं कि इन सब चीजों से प्रभावित ना होकर के व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। ये डुअलिटीज तो जगत में रहेंगी, और डुअलिटी में फंस गए, हानि लाभ शोक मोह में फंस गए, तो हम फिर भक्ति करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, भक्ति नहीं कर पाएंगे।
अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना करीबा। अन्य देव का अर्थ है कि ना तो देवताओं की पूजा करे और ना उनका अपसम्मान करे। भाई पूजा क्यों ना करे? तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो अन्य की पूजा करने की क्या जरूरत है? जड़ में पानी दे रहे हैं तो हर पत्ती में पानी देने की क्या जरूरत है? एक तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये है कि ठीक है, जड़ में पानी दे रहे हैं, हर पत्ती को पहुंच रहा है तो टहनियां तोड़ेंगे। टहनी तोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है ना। और टहनी को जड़ से अलग तो नहीं या पेड़ से अलग तो नहीं मान सकते। क्लियर? तो देवताओं की अवमानना करना ये भगवान के प्रति अपराध है, ये नाम अपराध है। मान लीजिए शिव जी के मंदिर के पास जा रहे हैं, हाँ, शिव जी देवता आ गए, अरे उधर दुर्गा जी ना। तो ये भाई अनन्यता के नाम पर देवताओं की अवहेलना करना ये गलत है। जैसे मान लीजिए हम लोग टेम्पल प्रेसिडेंट की पूजा नहीं करते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट सामने आ जाएंगे, टेम्पल प्रेसिडेंट ये तो भगवान नहीं है। अरे तो भाई भगवान नहीं है इसका मतलब तो है ना कि उनके अंदर भगवान नहीं है। शिव जी भगवान के भक्त हैं कि नहीं? सभी देवता भगवान के भक्त हैं। इवन इफ दे आर मिक्स्ड डिवोटी स्टिल दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्ण। हम लोग शुद्ध भक्त हैं और हमारे तरफ मुंह ए मिक्स्ड डिवोटी मिक्स्ड। आप में से कोई शुद्ध भक्त है यहाँ पे बता दीजिए। कोई इच्छा नहीं है, एकदम मतलब भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन है ये भक्ता। ऐसा कौन है भाई? बोल दीजिए खिचड़ी खाने की इच्छा नहीं है बढ़िया वाली। मैं अपनी बात कर रहा था। ऐसा कौन है? बट स्टिल वी वांट सम लव एंड रिस्पेक्ट, इज इट नॉट? भाई देखिए, समझ लीजिए कि इंद्र हैं और बाकी सब लोग भी हैं, ये बहुत अच्छे भक्त हैं। बस उनकी ना वो कंट्रोलिंग मेंटालिटी है, इस कारण से भगवान को सुविधा दे देते हैं कि चलो इन देवता बन जाओ, लेकिन उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। भाई उनके छोटे भाई बन के आए कि नहीं आए? तो सम्मान करना और पूजा ना करने में अंतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, भगवान मना भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं अन्य देवताओं की पूजा करने की क्या जरूरत है? अब वो कृष्ण नहीं दे पाएंगे, कृष्ण के स्टोर में कुछ नहीं तो स्टोर में जाकर ले आए, बताइए। यही तो मतलब हुआ ना। तो इससे व्यक्ति की श्रद्धा कम हो जाती है, तो अन्य देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं। और उनके असम्मान भी नहीं करना चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है। अन्य शास्त्र निंदा ना करीब। अन्य शास्त्र का मतलब क्या है? भक्ति के जो प्रतिपादक ग्रंथ हैं उनको छोड़कर और कुछ पढ़ने की आवश्यकता हमको बिल्कुल नहीं है। और आप धीरे धीरे देखेंगे भाई यही पढ़ लें जीवन में, बहुत बड़ी बात। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, उसको ही एक एक श्लोक भी अप्लाई कर ले अपने जीवन में तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ मति भी जाती नहीं होगी, है कि नहीं? कि और कोई शास्त्र पढ़ें। और सही बता रहा हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। मेरे प्रसादम हॉल बैठ के कुछ भक्त लोग ऐसी प्रश्न कर देते हैं कि उस पुराण में तो ये लिखा है, देवी भागवत में तो लिखा है। मैं बस चेहरा देखता रहा, मैंने कहा भाई श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थो महान, ये भूल जाते हैं आप। और ये ध्यान दीजिए कि व्यासदेव जी जानबूझकर लिखे ऐसे, व्यामोहाय चराचरस् जगतस् तेते पुराणागमस्। विभिन्न प्रकार के पुराणों में विभिन्न देवताओं को श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन परम सत्य किसको कहा गया जरा बताइए? किसी पुराण में नहीं लिखा गया कि इंद्र परम सत्य है। ऐसी गलती नहीं करेंगे वो। तो वह तो उस व्यक्ति की चेतना को देखते हुए व्यासदेव जी कह रहे हैं। क्या ये बातें आप समझ रहे हैं? वो उसको बोलेंगे तो वो समझेगा नहीं, इसलिए देवता की उपासना करने। मेक सेंस टू यू हाउ यू शुड रिएक्ट? उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। थोड़ा इसको और गंभीरता से समझिए। देखिए, क्या आपको ऐसा अनुभव है कि आपने कभी कुछ प्रीचिंग की हो? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रीचिंग की हो तो किसी व्यक्ति को बोला हो और सारी बात बोलने के बाद और कृष्ण की महिमा को बोलने के बाद भी वो स्वीकार बिल्कुल नहीं करता, तो हम लोग कभी कभी खिन्न हो जाते हैं ना, क्या समझ ही नहीं रहा है। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। हर व्यक्ति की श्रद्धा है कि नहीं? और वो श्रद्धा किससे इन्फेक्ट होती है? प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो जो गुण इन्फेक्ट उसमें उसके हृदय में एक्सपैंड किया हुआ है, उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होगी, उसके अनुसार वो स्वीकार करेगा। हम अपने हमारे वेल्डर थे तो बोलते थे भाई तुम कांवर लेके जाते हो, अच्छी बात है लेके जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, कितना परिश्रम है उसमें। और मंगल आरती आने में कितना परिश्रम है? कुछ भी नहीं है। लेकिन मंगल आरती आना कठिन है और कांवर लेकर के जाना बहुत बहुत उनके लिए मतलब सुविधा है, श्रद्धा ज्यादा उसमें। जैसे मंगल आरती के क्या होगा, क्या मिलेगा हमको? ये प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम लोग हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते।
कभी हाँ बोलो, कभी ना, कुछ तो बोलो भाई। आप लोग ना शास्त्र को ऐसे ना पढ़ाइए बस खाली पढ़ना है। आर यू एबल टू सी इट इन लाइफ? तब आनंद आता है शास्त्र देते हैं कि भाई देखो कि वो व्यक्ति क्यों नहीं समझ पा रहा है, वो गुणों के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। मेरा एकदम व्यक्तिगत अनुभव है, एनटीपीसी में जो हमारा सुपीरियर था, मुझे कुछ तो स्वीकृति मिलेगी क्योंकि मेरे से काम नहीं करता, मैं काम नहीं करता था, वो अटेंडेंस मार देता था मेरी। हाँ, जब करता था, लेकिन जो भी है भाई, हम सबको मानते हैं, लेकिन जब अपने पे आएगी तो अपनी हम इष्ट देवी को ही पूजा करेंगे। एकदम सीधे, सबको मानते हैं हम, कृष्ण को मानते हैं, इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन जब अपने पे आएगी तो विष्णु देव की पूजा करेंगे। जो भी हो। एक और एक माता जी आई थी, हम एक माला हरे कृष्णा की करते हैं, एक माला गायत्री की करते हैं, एक माला शिव जी की करते हैं, हमें तो सारे भगवान अच्छे लगते हैं। हमने कहा सारे भगवान, ये क्या होता है पता है भगवान का अर्थ क्या है? समुदर पंडित समदर्शिना। ठीक है, पंडित बन गई। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है, प्लीज देवताओं का अनादर कभी मत कीजिएगा, और बहुत सिंपल तरीके से आप प्रीचिंग कीजिए। जब भी प्रीचिंग करेंगे, देखिए आप शिव जी की पूजा करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या गणेश जी करते करिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि जगत का स्वरूप क्या है। कहीं किसी आपने देवताओं की उपासना में कहीं लिखा है कि देव उपासना, इसकी देवता की उपासना करके मुक्त हो जाएगा, और कहीं लिखा है कि मुक्त होकर जाएगा कहाँ? उत्तर है नहीं। और एक अच्छी घटना बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जैसे बैठा था, ऐसे बैठा था गांव में पेड़ के नीचे, और हम क्लास दे रहे थे, और जस्ट पीछे, मतलब एकदम पीठ के पीछे बाएं हाथ पे दुर्गा जी का छोटा सा मंदिर था। तो क्लास के ही बीच में वो लोग घंटा बजाना शुरू कर दिए, उनका आरती का समय हो गया। तो मैं चुप हो गया और मैं आरती सुन रहा था कि क्या आरती में गा रहे हैं। उसके बाद रोक दिया, अपना पूरा कर दिया। फिर मैंने फिर से प्रवचन शुरू किया। मैंने कहा इस आरती में कहाँ लिखा है कि आप मुक्त होगे? कहीं नहीं लिखा था। सुख संपत्ति घर आएगी, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि आप मुक्त हो जाएंगे। ये दुर्गा जी मुक्ति नहीं देती हैं, वो तो मुक्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। और वो बेसिकली इसलिए कि सिंसियर लोग भगवान के पास जाए। देख रहे लोग किए जा रहे हैं, साल दर साल उसको घोंट के पी गए, लेकिन ये कभी सोचा नहीं कि इसमें मुक्ति के बारे में तो लिखा ही नहीं, क्योंकि मुक्ति तुमको चाहिए नहीं तो लिखेंगे क्यों? मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं संशया, कौन बोला है? शिव जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? दुर्गा जी को। तीन ही लोग तो भगवान के कंटेक्ट उसमें है, कंपटीशन में, शिव जी, दुर्गा जी और भगवान विष्णु। तो मुक्ति प्रदान करने वाले केवल भगवान विष्णु हैं। और दूसरा एक अर्थ होगा कि मुक्ति प्रदान करते ही हैं, मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं, विष्णु निश्चित रूप से मुक्ति प्रदान करते हैं। जो विष्णु की उपासना करता है वो मुक्त हो ही जाता है, कोई संशय नहीं। ठीक है, तब ये बात हमने समझ ली कि हमारी श्रद्धा शास्त्र से गाइडेड है, वी आर गाइडेड मिसाइल्स। ठीक, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी श्रद्धा इस प्रकार की रही, गीता में सुना कि नहीं आपने? शास्त्र की विधि को छोड़ करके अपने मन से पूजा करते तो क्या उनकी गति होगी? तो भगवान यही बोल रहे हैं, जो सत्वगुणी हैं लोग देवताओं की उपासना करते हैं, रजोगुणी लोग यक्ष राक्षसों की, और तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की। अच्छा, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, वो समझने का प्रयास करिए। द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर एक्सपैंड विद इन द हार्ट। प्रकृति के गुण हृदय में विस्तारित होते हैं। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? चलिए, अभी नहीं समझ में आ रहा, ये व्हाइट लाइट ऑफ कीजिएगा 1 मिनट के लिए, और येलो लाइट को ऑन कीजिएगा। पहले व्हाइट ऑफ कीजिए और येलो ऑन कीजिए। चलिए ऐसा करिए, येलो को ऑन करिए पहले। हाँ, येलो को ऑन किया आपने, यस, और व्हाइट को ऑफ कीजिए। ठीक, अब आप 1 मिनट रुकिएगा। व्हाइट मान लीजिए सतोगुण, और येलो जो है रजगुण। और तो कलर्स अलग अलग है, हमारे पास कलर अवेलेबल यही, इसलिए हम ड्रामा कर रहे हैं। व्हाइट ऑफ करते चले जाइए, व्हाइट को ऑफ करते चले जाइए। समझ रहे हैं मेरी बात? आप देख रहे हैं येलोनेस बढ़ती जा रही है कि नहीं? इसको भी ऑफ कीजिए। हाँ, नहीं, मिक्सर ऑफ नहीं कीजिए। हाँ, ठीक, अब देख रहे हैं कि अधिक पीला हो गया। चलिए, अब वापस व्हाइट कर दीजिए। अब येलो को कम कर दीजिए। ये मैं क्या कहते हैं, प्रॉप यूज किया, ये समझ में आ रहा है? अब इसमें तीसरी लाइन की रोशनी भी हो सकती है, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक येलो। उसी को आप आरजीबी कह लीजिए, वो हो गया डिफरेंट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो ये बात है कि हमारे हृदय में एक बार में केवल एक ही गुण नहीं रहता है। तो हमारा गुण, हमारा हृदय, हमारा जो सत्व है या चित्त है, वह विभिन्न गुणों से प्रभावित रहता है, उसके अनुसार हमारी श्रद्धा रहती है। समझ में आ गया? तो अब हमें निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए बताइए? यह समझते हुए कि ये जीव एक विशेष प्रकार के गुणों के प्रभाव से प्रभावित है, हमें मदद करने का प्रयास करना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका है, आप इतने लोगों की पूजा करते हैं, तो क्या आप हरे कृष्ण मंत्र एक माला कर सकते हैं? और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवात्मा तटस्थ होने के कारण
सजेशंस के प्रति ओपन रहता है। आप लोगों ने मेरे ट्रिक्स को तो समझ ही लिया होगा अभी तक। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप चाहें तो आ सकते हैं। अब उसको कैसे मना करें भाई, झगड़ा तो कर ही नहीं रहा, खाली सजेशन दे रहा है ये मैंने सीखा था वैशेषिका प्रभु से कि पुस्तक ले रहे तो पुस्तक लो, क्यों लूं, तेरे बाप का नौकर हूं ऐसे बोल देंगे, नहीं लेंगे। ये पुस्तक ले सकते हैं आप चाहें तो, ये अच्छी पुस्तक है, लीजिए। बहुत कठिन होता है सजेशन को मना करना, और मना कर भी दिया तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा। हो सके तो आप आइए वृंदावन, आइए, क्या दिक्कत है, अच्छा स्थान है ये। दिस इज वेरी, आप देख रहे हैं माया, माया ऐसा करती है कि नहीं, कभी माया बोलती तुमको टीवी देखनी ही पड़ेगी, चलो पिक्चर में देखना ही पड़ेगा, कभी नहीं से बोलती। उसके बारे में क्या विचार है जो तुमने पुराना सेंस ग्रेटिफिकेशन, व्हाट डू थिंक अबाउट दैट? अगर आपको बोल दूं आज कि तुम मान लीजिए पिक्चर देखते थे, मैं आज तुमको पिक्चर देखनी पड़ेगी, आप लोग क्या बोलेंगे, क्यों देखेंगे, तेरे नौकर है, नहीं देखेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। माया कभी देखे, माया ऐसे कभी नहीं करती, लेकिन और माया ऐसे उसके बारे में भक्ति तो कर रहे हो, ऐसे भगवान की शरण में जाना ही, लेकिन वो देख रहे हैं, वो जान रही कि ये तटस्थ है, ये इसको सजेशन देंगे तो ये इधर बह जाएगा, कभी भी, कभी भी। ठीक है कि नहीं? तो हम खाली बातें कर रहे थे कि अगर ऐसे उनको प्रीचिंग करना पड़े तो उनकी निंदा मत कीजिए, क्या कर रहे हैं तू रजोगुण में है, तमोगुण में है, ये है, कर्मी है, फिर कोई नहीं सुनेगा आपको। उनको समझाइए कि भाई अगर आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे एक भक्त हैं, यहाँ पे भी हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उनके पिताजी मान गए, वो 11 माला जप करते थे, माता जी अभी दुर्गा जी की पूजा में लगी हुई थी, कम से कम 8 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने बहुत सिंपल कहा, माता जी मान लीजिए आप दोनों लोग मर रहे हैं एक साथ, आप करिए दुर्गा जी की पूजा, हमें कोई आपत्ति नहीं, दुर्गा जी हम श्रद्धेय है, भगवान वैष्णो, ठीक, सबको दिक्कत नहीं। लेकिन हमने कहा भाई देखो, आपके पिता पति हरिनाम कर रहे हैं और आप कर रहे दुर्गा जी की पूजा, अब दोनों लोग मान लो बगल बगल मर रहे हो, तो ये चले जाएंगे वैकुंठ और आप यहाँ फिर से पैदा हो जाओगी दोबारा जन्म लेने के लिए। अब आप देखो आज वो 16 माला कर रहे हैं। अब मैं ही नहीं कह सकता कि मेरी वजह से कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक तो करता है, हाँ ये तो बात सही है। एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान की भक्ति करने वाले को भौतिक भी रूप से अच्छे से रहता है, प्लस भगवान की धाम मिलता है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाहते। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद, पहला अध्याय, दूसरा श्लोक है ना, भगवत गीता का श्लोक है, भगवत गीता का 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से और दान करने से जो कोई भी पुण्य मिलता है, एक योगी को जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, सबसे आसान तरीका क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का प्रसाद खा रहा है, प्रसाद खाने से बहुत पुण्य मिल जाता है इत्यादि। जैसे कर रहा है तो वो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा मतलब भौतिक सुख भी प्राप्त होगा, और आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भौतिक संपदा भी आ रही है, ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये भी हो रहा है, और साथ साथ भगवान के योगी परम स्थान उपैति चाहते हैं। तो ऐसे प्रचार करना चाहिए। मैंने इतनी डिटेल व्याख्या क्यों करी, क्योंकि आपको देवताओं के उपासक ही मिलेंगे भारत में प्राय, और मैं समझता हूँ कि एक बार आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, आप ऐसे कितने लोग देवोपासक थे पहले, नॉट चेस्टाइज, हमने लिखा है निदान 1 2 3 4 5 6, ठीक। कितने लोग न्यूट्रल उपासक थे, न्यूट्रल गियर में थे, 1 2 3 4, ठीक है, आप भी न्यूट्रल में थे। न्यूट्रल मतलब किसी की पूजा नहीं करना, हम तो किसी की पूजा नहीं करते, मैं भी न्यूट्रल में था, हम लड्डू उपासक थे जिस पूजा में लड्डू मिले उसमें हो जाते थे, खड़े हो गए थे, लड्डू मिल जाते। लेकिन एक बात है कि हम कभी हम लोग ये नहीं करते थे कि अपमान नहीं करते थे, नहीं कुछ भी कंसेप्शन नहीं था, मेरे ख्याल से भक्तों का कोई कंसेप्शन नहीं था, कोई कंसेप्शन नहीं था कि कौन भक्त है, भगवान है नहीं है, इस मुद्दे पे क्या बहस चल रही है कौन किसको वोट अधिक मिल रहा है, इधर कोई ध्यान नहीं था। वो भी है, और ठीक ठीक अगर सिद्धांत बताया जाए तो लोग स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा करने से हमारा मन क्षुब्ध होता है, तो निंदा नहीं करना चाहिए। बातें बतानी चाहिए, भाई ये बस यहाँ जाती है, वो बस वहां जाती है, भगवान की पूजा करोगे तो भगवान के पास जाओगे, देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के पास जाओगे, तो ये निंदा है कि भगवान की बात को रिपीट कर रहे हैं। यान्ति देवव्रता देवान श्लोक बता दीजिए, हम नहीं कर रहे, आपको झगड़ा करना है भगवान से झगड़ा कर लीजिए, तो बुरा नहीं मानेगा कोई, मैं बता रहा हूँ कोई बुरा नहीं मानता ऐसे। लेकिन अगर आप कहें कि शिव जी ऐसे हैं वैसे हैं, तो एक तो शिव जी का अपराध हो जाएगा और प्लस व्यक्ति को भी गुस्सा हो जाएगा, तो ये नहीं कीजिएगा कभी, ठीक है।
मैं इसलिए इसमें समय दे रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग जैसे भक्त लोग प्रीचिंग करते हैं, ये कई बार ऐसी त्रुटि कर देते हैं। ठीक है? ओके, गो अहेड। मुझे बहुत अच्छा प्रसंग लग रहा है। दिस इज ये एक ही श्लोक पे आप विचार करें तो कितना सुंदर है ना। अभी एक भक्त मुझे बोले, प्रभु जी मैं जिन लोगों ने 16 माला नहीं करी उनका तो एग्जाम अच्छा हुआ, और मैंने 16 माला कर रहा था, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। हमने कहा तू पढ़ाई किए रहे थे? हम बोले कि थे कि 16 माला करोगे बिना पढ़ाई पे पास हो जाओगे, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। फिर बोले हाँ पूरा तो 100% तो नहीं दिया था, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ये तो नहीं बोल रहे हैं कि 16 माला मान लो हम 16 माला कर रहे हैं, आप भी 16 माला कर रही हो, तो आप आईएएस एग्जाम निकाल लोगे ऐसे ही। चलो हम 16 माला कर रहे हैं, पहुंच जाते हैं सीए निकालने ऐसे तो ना होता है। कुछ पढ़ना भी तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होता है। ये तो है ही। लोग ना प्रोसेस बड़ा अजीब तरह से करते हैं। आप कुछ प्रीचिंग करेंगे तो बड़ा अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। आगे सुनते हैं। बहुत अच्छा बात है। मेरे पीछे बोले, इसको 2-3 बार बोलेंगे। विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता नाशुनी विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता नाशुनी प्राणी मात्रे मनोवाक्ये उद्वेगनादिव प्राणी मात्रे मनोवाक्ये उद्वेगानादिव विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता नाशुनी विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता नाशुनी प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेगनादिव प्राणी मात्रे मनोवाक्ये उद्वेगानादिव विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता नाशुनी विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता नाशुनी प्राणी मात्रे मनोवाक्ये उद्वेगनादिव प्राणी मात्रे मनोवाक्ये उद्वेगानादिव विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता नाशुनी विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता नाशुनी प्राणी मात्रे मनोवाक्ये उद्वेगनादिव प्राणी मात्रे मनोवाक्ये उद्वेगानादिव। देखिए, आप लोग कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते कि हरि नाम में अनंत शक्ति है, तो हमें अनुभूत क्यों नहीं होती है। आप ये देखिए, महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र देने के लिए आए तो ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? इन सब का लिंक हरे कृष्ण मंत्र के जप और उसका पूर्ण लाभ उठाने से है। डज इट मेक सेंस? और एक भक्त ने बहुत सुंदर बात बोली, अपराध वो नहीं है जो हम सोचते हैं, अपराध वो है जो भगवान सोचते हैं। भगवान मानते कि ये अपराध है। पावरफुल श्लोक। दुर्वासा मुनि, अभी आ ही जाएगा, दुर्वासा मुनि नहीं मान रहे थे कि मैं अमरीश महाराज का अपराध कर रहा हूं। उनके मानने से क्या हुआ? हमें नहीं, इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ श्लोक है, बात बहुत हेवी है। ये हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं और वो अपराध नहीं है। भगवान के दृष्टि से देखते हैं, भगवान कृपालु है, दयालु है, फिर भी कुछ अपराध होता है तो कुछ कृपा में कमी आती है ना। ध्यान देना चाहिए इस बात पे। अपराधों से बचेंगे तो स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। स्पीड ब्रेकर नहीं रहेगा तो गाड़ी की स्पीड तो बहुत तेज है कि नहीं अपने आप में। भक्त को भगवान विष्णु या उनके भक्तों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। ठीक है? भक्त को समाचार पत्र क्लियर बता रहे हैं प्रभुपाद, समझ ना पाए ग्राम वार्ता करता क्या है। भक्त को समाचार पत्र अथवा स्त्री पुरुषों की प्रेम कथाओं वाली पुस्तकें या इंद्रियों को अच्छे लगने वाले विषयों को पढ़ने या सुनने से बचना चाहिए। प्रभुपाद जी एकदम क्लियर कर दी ग्राम्य वार्ता का मतलब क्या। भक्त को चाहिए कि मन या वचन से किसी जीव को ना सताए, भले ही वह कितना ही तुच्छ क्यों ना हो। तात्पर्य पढ़ के फिर उसको डिस्कस करते हैं। प्रथम 10 अंग करणीय हैं और अगले 10 अंग निषेधात्मक हैं। इस तरह प्रथम 10 अंग प्रत्यक्ष कर्म है तो अगले 10 अंग अप्रत्यक्ष कर्म है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। गुरु पादाश्रय से लेकर के जो 10 थे जिसमें करना था, और अभी हम क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं करना है। और प्लीज समझिए, चतुश्लोकी भागवत बोला यही जिज्ञासा करनी है, भक्ति में प्रगति कैसे हो और भक्ति में जो रुकावटें हैं वो उसे हम दूर कैसे करें, अपराध कैसे दूर करें। एक एक को समझने का प्रयास कीजिए। विष्णु वैष्णव निंदा, भाई विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए। और विष्णु की निंदा क्यों कैसे कर सकते हैं? शास्त्र की निंदा के द्वारा। शास्त्र की बात पे अविश्वास करना
या भगवान की महिमा को कहना कि भगवान की महिमा बहुत अधिक कही गई है, इतने तो है नहीं, ये सब भगवान की निंदा होती है। जैसे शिशुपाल तो कहा करता था वो तो बहुत ही ग्रॉस था, अन्यथा भी लोग आप देखते नहीं क्यों कहते हैं राम एक इंसान थे, एक राजकुमार थे इत्यादि, या कृष्ण कृष्ण की मृत्यु कैसे जानिए 10 लाख व्यूज गधों के वो लिखना भूल जाते हो और गधे ही तो वापस देखते हैं। गधों के 10 लाख व्यूज का क्या मतलब हुआ? पशु जैसे तो है, हम लोग को पता नहीं है, भागवत कभी पढ़े नहीं है। तो एक गधा बोल रहा है, दूसरे गधे सुन रहे हैं, दूसरे नहीं मिलियंस व्यूज हो सकते हैं, लेकिन उन गधों के व्यूज से कोई मतलब नहीं है। मूर्ख है। आप कौन बोलते हो गधे बोलने वाले? हम कहाँ बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं। अब जानती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। जो मूर्ख है वो सोचते हैं कि कृष्ण मनुष्य का रूप लेकर के आए, भागवत कभी पढ़ते नहीं है। ठीक। वैष्णव निंदा तो और खतरनाक है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, किसी का छोटा बच्चा हो, अब सुंदर दिखता हो कि नहीं, वो खाली अरे कितना क्यूट बच्चा, अरे देखो माँ इतना प्रसन्न हो, इतना खुश। मतलब हम जानबूझ करके ये समझते हुए कि भाई वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, मैं कितनी बार इसको किया। कोई कोई भक्त है, उनका बच्चा, अरे कितना प्यारा बच्चा है, क्या नाम है इसका, वटेवर गौरांगा या जो भी नाम उसको, बड़ा अच्छा बच्चा है, लगता है ये तो बड़ा अच्छा भक्त बनेगा। क्या हरे कृष्णा करता है, कुछ बोलता हो या ना बोलता, हाँ हाँ ये प्रभुपाद बोलता है, पाऊपाद कुछ भी। तो एकदम भक्तों को दुखी करना भाई, ये तो कहते हैं ना, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान को माफ भी कर देते हैं। वैष्णव के प्रति अपराध हो तो बहुत कठिनाई हो जाती है। मान देख रहे दुर्वासा मुनि की कितनी फजीयत हुई, और कभी आप प्रोसेस नहीं कर सकते कि अगर प्रोसेस किया कि दुर्वासा मुनि की इतनी फजीयत हुई क्यों? कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि इस सिद्धांत के अनुसार मूल कारण क्या था दुर्वासा मुनि के अपराध का? द्वेष। द्वेष was not really the cause. अहंकार। मैं सन्यासी, त्यागी, ये गृहस्थ, और मुझसे पहले खा लिया, जो कि खाए नहीं थे, खाली पानी पी लिए थे। देख रहे हैं अहंकार कितना खतरनाक होता है। छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया, कोई पानी पी लिया तो इसके लिए इतना मतलब जान मार दोगे, देख लीजिए कितना अहंकार है। और ये बताइए कि अम्बरीश महाराज उनके प्रतिकार क्यों नहीं किए? एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी। वैसे इसको हम अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन एस्पायर तो करना चाहिए। क्या अद्भुत बात है, कोई जान मारना चाहता है और उसके लिए पूरे प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए नहीं तो सुदर्शन तो खत्म कर दिया होता। वैसे सुदर्शन भी मारता नहीं, ब्राह्मण है इसलिए मारता नहीं, लेकिन फिर भी जलाए तो सही। इसमें तो बहुत व्याख्या हो सकती है, लेकिन देखिए हम ये कह नहीं रहे कि निंदा करो, लेकिन मान लीजिए बोलचाल की भाषा में निंदा हो भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करने की भावना हो जाए, उसकी भक्ति खत्म हो जाए, भक्ति करने के लिए उसको बदनाम करना, उसको नष्ट करना, ये सब बहुत डेंजरस है। ये मैं आप लोग खाली शिक्षा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग करते हैं, मैं खास कल्पना भी नहीं करते होंगे। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी कभी गलती में बातें फैला देते हैं। भवती इति सुश्रुमः, किसी ने किसी भक्त के बारे में कुछ बोला और उसने वेरीफाई नहीं किया, और आप उसको दूसरों को बोलना चालू कर देते हैं। अच्छा देखो भाई एक बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, हाँ? फिर दूसरा देखो किसी को बताना मत, और हम बार बात रिपीट करते रहते हैं, और हो सकता है उस भक्त ने कभी कुछ किया ही नहीं इस तरह से। ये इतनी बार हो चुका है मेरे संग कि मैं बोलता हूँ भक्त झूठ नहीं बोलते, लेकिन बहुत बार सच भी नहीं बोलते। इतनी बार, क्योंकि देखिए मनुष्य होने के नाते कुछ भ्रम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। और एक और बात होती है एट्रीब्यूशनल फॉल्ट, कोई फॉल्ट है नहीं लेकिन चिपका दिया उसके ऊपर फॉल्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे थे चैतन्य चरण प्रभु अपने प्रवचन में, कह रहे थे वह प्रसाद हम के लिए कुछ सेवा रह गई होगी तो लेट आए, बैठे प्रसाद पा रहे थे, तो उनके बगल में भक्त बैठे हुए थे जो सर्वर को बार बार बोलते, अरे मिठाई नहीं लेके आए, मिठाई लेके आओ, मिठाई लेके आओ, मिठाई लेके आओ। तो प्रभु जी को थोड़ा विचित्र लगा, इतना क्यों बोल रहे हैं ये मिठाई मिठाई मिठाई। फिर जब वो मिठाई लेके आया, कहा प्रभु जी को मिठाई नहीं मिली, मिठाई इनको दे दीजिए। तो अब वो एक मन में आ सकता है ना कि हो सकता है ये बहुत लोलुप है मिठाई के लिए क्या, लेकिन वो तो आपके लिए बुला रहा है। खुद हम लोग कितनी बार सोच लेते हैं ये आदमी ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, और उसका वर्णन भी शुरू कर देते हैं। वैष्णव समाज में रह रहे तो और किसका एनालिसिस करेंगे, वैष्णव का ही तो करेंगे। इन सब का हमारे चित्त पे नुकसान बहुत बड़ा पड़ सकता है। एक उदाहरण से समझ लीजिए, सची माता के बड़े बेटे का नाम क्या, विश्वरूप। विश्वरूप जी बार बार
अद्वैताचार्य जी के घर में जाते, वहाँ भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते, तो सहज रूप से वैराग्य था। वैसे तो भगवान के अवतार हैं ही वो। तो वो घर छोड़ के संन्यास ले लिए। तो तब सची माता एकदम आवेश में बोली कि ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है, ये धोखा देते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को संन्यास दिलवा दिया ऐसे करके। तो इसकी वजह से महाप्रभु जब सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे, कह रहे मैं अपनी माँ को कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो सभी भक्त एकदम दुखी हो गए। इनको अरे वो तो जगत की माता है, आपकी माता है, अगर उनको प्रेम क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा कि अद्वैत के प्रति उन्हें अपराध किया है। तो फिर कहते हैं ऐसे कैसे मार्जन होगा इत्यादि। तो फिर माता सची आती हैं, ने कहा कि आप उनके चरणों की धूल लीजिए। तो अद्वैत कहते हैं मेरी चरणों की धूल, माता से अपराध कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है करके बेहोश हो गए वो। इतना अद्भुत है, माता से अपराध मेरे प्रति कैसे हो सकता है, बेहोश हो गए वो। बेहोश हो गए तो माता सची ने उनके चरणों की धूल ले ली। तो फिर आपने कहा अपराध से क्षमा कर दिया। तो देखिए सची माता का कोई अपराध नहीं था, लेकिन महाप्रभु उस वैष्णव अपराध के व्यापकता को बता रहे हैं कि कितना व्यापक है। हम कुछ बोल देते हैं और इस प्रकार से सोचते कुछ होता नहीं है। बस एक मैं तो अपने भी घटित करता हूँ कि जिसके बारे में कुछ बोल रहे हैं वो बगल में होता तो कैसा लगता है उसको, समझ लीजिए कि अपराध है कि नहीं। अरे वो तो फालतू आदमी है, बोल देते कि नहीं। वैष्णव के लिए भी हम बोल देते हैं और सामने होता तो चलिए यहाँ तो चलो फिर भी कोई माफी है, कुछ कम नुकसान होगा। लेकिन अगर योजना बना के सहसा निंदा हो जाएगी अलग बात है, लेकिन योजना बना के भी करे तो फिर ये देखिए इस बात को थोड़ा मैच्योर रहिए। हो सकता है कि आपकी किसी भक्त से ना बने और नहीं बनेगी भी। प्रभु जी हम तो उत्तम अधिकारी हैं, सभी कहते में कृष्ण देखते हैं ना। हो सकता आप मित्रता करना चाहे, उसकी चित्ता ऐसा है कि वो आपको पसंद नहीं करे, तो यू कैन कीप सम डिस्टेंस। ठीक है, उसे आप हृदय नहीं खोल सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके प्रति द्वेष भाव रखें। बहुत कठिनाई होती है। भक्तों के बिना हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते और ये सब चीजें होने से बड़ी भक्ति में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। मैंने कहा एक व्यक्ति पूछे महाराज से, महाराज वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव का मतलब अपराध हो जाए तो बड़ा दिक्कत है, तो अच्छा है कि अकेले में रहें। पूछे थे आप, यहीं पे पूछे थे मैसेज करके। महाराज भाई बिजली का उपयोग करते हैं? हाँ करते हैं। तो करंट नहीं लगता है? तो करंट लगता है इसका मतलब था ना कि बिजली का उपयोग करना नहीं सीखेंगे। कैसे उपयोग कर रहे हैं उससे बचिए। आप लोग रोज गीजर यूज करते हैं, डर लगता है ना करंट लग जाए। आप लोग को नहीं लगा कभी करंट? ना भी लगता हो लेकिन रोज मन में आप लोग को आता नहीं कि शायद करंट लग सकता है, तो ध्यान से आदमी टच करे। मैंने सुना है रशिया में लोग पता है कैसे टच करते हैं, ऐसे टच करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ेंगे लोहे की वस्तु को, इसमें करंट आ रहा हो, ऐसे पकड़ेंगे। करंट लगेगा तो हाथ ऐसे अपने आप आसानी से खींच जाएगा, ऐसे पकड़ेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। टेस्टर यूज नहीं करते। पर आइडिया इज कि हम सतर्क रहते हैं कि नहीं, बस खाली मैं ये कह रहा हूँ। सतर्क रहेंगे तो फिर व्यक्ति प्रगति करेगा। गाड़ी चलाते हो कि गाड़ी चला रहे हैं, ये नहीं देखते कि एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं देखते ऐसा। तो सतर्क रहता तो एक्सीडेंट नहीं होता है, ये बात है। इसका सूत्र यहाँ पे ये है कि अनावश्यक बोलने से निंदा जरूर होती है। ये आप देख लीजिएगा, कभी देखिएगा कि किसी भक्त की निंदा हुई ना तो हम अनथिंकिंग मोड में रहते हैं, हम सोच ही नहीं रहते हैं कि क्या बोल रहे हैं। निंदा मेरे से तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ है। आई हैव नेवर, निंदा की स्पेलिंग ही मुझे पता नहीं है। अब इसे बहुत सारी बातें खुल जाएंगी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति वाकई गलत कर रहा है, तब तो जो उसका अधिकारी व्यक्ति उसको बता देना चाहिए। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आप आ जाएंगी। देखिए मान लीजिए कोई आपकी निंदा कर रहा है और आपके स्टूडेंट्स भी हैं और उनकी आपके स्टूडेंट्स से आपकी निंदा कर रहा है, तो प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स यू हैव टू क्लैरिफाई द मैटर। यद्यपि हम उस व्यक्ति से द्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैटर को क्लैरिफाई करना जरूरी है। क्योंकि देखिए जरा सा भी झूठा नेगेटिव सुन लिया ना तो जो टीचर है उसके ऊपर से श्रद्धा चली जाती है, उस व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाएगी। टू प्रोटेक्ट देयर डिवोशन वी हैव टू स्पीक लाइक दैट। आर एबल टू बैलेंस, नॉट दैट कि जो व्यक्ति पागल है वो तो क्या है, पागल व्यक्ति क्या नहीं बोलेगा और बकरी क्या नहीं खा सकती है, तो कुछ भी बोल सकता है। मैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, आप हंसेंगे। मैं इंडोनेशिया में भक्ति वृक्ष, कुछ कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, इतने भक्त आते थे, भक्ति वृक्ष करके आया, एक किताब पढ़ा के आया। एक व्यक्ति मेरे प्रोग्राम में आया ही नहीं कभी भी। उसने शक्ल भी नहीं देखी मेरी, जूम पे क्लास नहीं हो रही थी, और बाद उसने बड़ा कैंपेन चालू कर दिया। जो व्यक्ति मुझसे मिला ही नहीं कभी, बताइए।
मैं उससे कभी मिला नहीं, वो मुझसे कभी मिला नहीं। मुझे सुदामा प्रभु बता रहे थे, बहुत कुछ होगा, कोई द्वेषी व्यक्ति होगा जो अब क्यों द्वेष कर रहा है ये पता नहीं। क्लास में तो आओ, कम से कम क्लास में भी नहीं आए, तो आप बताइए इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? उसको भक्तों ने बोला कि हाँ, तुम आप समाज से थोड़ा दूर रहो, तुम परेशान कर रहे हो भक्तों को। दैट्स क्यों? क्यों बताइए? क्योंकि अन्य भक्त उससे प्रभावित हो रहे हैं। क्वारंटाइन कर देना पड़ता है कभी-कभी लोग समझे? मैंने वायरस अन्य को फैला देंगे। ये आप समझ ही रहे होंगे, हम एकदम देखें कैसे भोले-भाले भक्तों की श्रद्धा लोग डिस्टर्ब कर देते हैं एकदम। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफेंस। अगर आप किसी की जो भगवान पे श्रद्धा है, गुरु पे श्रद्धा है, उसे काट दीजिए। बहुत अच्छे वैष्णव बोल रहे थे, क्या कह रहे थे कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सामर्थ्य रखे नहीं हो, और जो व्यक्ति की प्रामाणिक गुरु की शरण लिया, उसकी तुम शरण काट रहे हो। इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, जरा बताइए? और एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए, मंथरा ने क्या किया बताइए? प्रैक्टिकली देखिए, कुछ व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग शायद शब्द के प्रभाव को कम आंक रहे हैं। शब्द का प्रभाव बहुत अधिक है। और मैं और भी कहना चाहता हूँ, चक्रवर्ती पास में कहते हैं कि अरे भाई हमने थोड़ा सा निंदा कर दी, इसमें क्या दिक्कत है? कि नहीं, थोड़ा कुछ बोल दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? तो कहते हैं देखो, तीर लगते हैं शरीर में, सहन कर लेता कि नहीं? लेकिन जो शब्द लगता है वो मर्म हृदय को मतलब कचोड़ देते हैं या दुख देते हैं, वो कई साल तक व्यक्ति याद रहता है। मैं फिर उदाहरण आपको दूंगा। एक डिवोटी माता जी, बहुत अच्छी कुक है, मतलब सुपर कुक। तो बोले कि प्रभु जी, आज मुझे याद है जब मैं शादी होकर के आई थी, तो मैंने हलवा बनाया और मेरी सास ने बोला अच्छा माल डाला है तो बनेगी अच्छा। तो 30 साल 40 साल के बाद भी उनको ये बात याद थी। मैं एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि देखो कैसे व्यक्ति को कुछ खराब बोल दो, उसको जन्म मतलब कितने समय तक याद रहता है ना? इट्स लाइक रेजोनेटिंग इट। आप समझ में आए निंदा की बात? और आप देखिए, जब क्या नाम है उनका, दुर्वासा वैकुंठ पहुंचे तो आके कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो पूरे जगत की मदद करने वाले हैं वो विष्णु भगवान कह रहे हैं मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपको दुख ही भोगना होगा। और यही शब्द जो है गोपाल चपाल से महाप्रभु ने बोले थे। गोपाल चपाल ने पता क्या किया था? श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर, है ना, उसी ने किया था ना? नहीं नहीं, हरिदास ठाकुर नहीं, श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर गोपाल चक्रवर्ती नहीं, गोपाल चपाल ही था। गोपाल चपाल ने ही दुर्गा जी की पूजा का सामान रख दिया और दरवाजा खोला। जब श्रीवास ठाकुर जी ने मुस्कुराया, कहा तो आप समझ गए ना कि मैं दुर्गा जी की उपासना कैसे करता हूँ। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई कुछ ही बोलते रहो, लेकिन उसकी वजह से कोड़ हो गया, बहुत कष्ट भोगा उसने। और गोपाल चपाल ने बोला महाप्रभु की मैं तो रिश्ते में तुम्हारा मामा लगता हूँ, मतलब कायम के रिश्ते में इतना दुख भोग रहा हूँ, सबको दुख तुमने दुख निवृत्त किया है, दुखों से निवृत्त किया है, तो मेरा भी उद्धार कर दो। तो महाप्रभु दांत पीस के बोले अरे तू अभी कहाँ दुख भोग रहा है, तेरे तो अभी मैं आगे नरक में डालूंगा तब समझ में आएगा। ऐसे करके तब भी समझ में नहीं आया। महाप्रभु बताए नहीं उसको कि तुमने क्या किया है, वो दुख ही भोगता रहा। फिर जब महापुरुष संन्यास लेकर के लौट करके आते तो फिर वो वही कोड़ से पीड़ित रहता है। फिर महाप्रभु की शरण में जाता, कहते हमारा उद्धार कीजिए, कहते तुमने श्रीवास का अपराध किया, श्रीवास के चरणों में तुम माफी मांगोगे तब तुम्हारा अपराध का मार्जन होगा। तो वी हैव टू सी बोथ क्वालिटीज आर देयर। कृष्ण बहुत कृपालु हैं, लेकिन वैष्णव का अपराध हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम देखो महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं, तो कृपालु हैं, नाम दान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों का हम अगर बचेंगे तो बहुत प्रगति कर सकते हैं, तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बातें मैंने बोली। ग्राम में वार्ता ना सुनी, बस समझ गए क्या क्या बातें प्रभात ने बोली, स्त्री संबंधित बातें, स्त्री मतलब कि स्त्री पुरुष वाली बातें, ठीक है। और क्या, न्यूज पेपर दैनिक सुप्तीकरण, जागरण तो किसी का हुआ नहीं उसको पढ़ करके, है कि नहीं? अब बताइए जो भक्त है, इसीलिए तो हम प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते। और न्यूज़पेपर में है क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। यही सब चर्चा चलती रहती है। और आप देखेंगे कि दुनिया भर का कचरा, और हम उसको कान के द्वारा और आंख के द्वारा सब अपने हृदय में डालते हैं। उसके बाद मंथन भी होता है। भागवत का मनन नहीं होगा, लेकिन अखबार पढ़ेंगे, देखिए सब आज क्या न्यूज आई, ये सब, ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये मैं व्यक्तिगत देखा जब बीच में कोरोना चल रहा था, तो हम भक्त लोग भी, ब्रह्मचारी लोग भी, कुछ लेकर लोग कोरोना हो गया था, आपस में चर्चा हो रही थी, ये हो रहा है। इतना भय हो जाता है हृदय में, देखिए ना आगे ना कोई पीछे, क्या डरना, क्या मर गए तो मर गए, क्या दिक्कत है बताइए।
आपने महसूस किया इस तरह की डिस्कशन आप लोगों ने भी किए होंगे ना, कितने भय से व्याप्त हो जाता है, और अभी खत्म हो गया ना कोरोना। अपने चित्त में देखिए ना, चित्त कैसा है आपका समय, कोई डिस्कशन नहीं है तो कोई भय नहीं है। और अभी डेंगू भी हो रहा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन डेंगू हो रहा है, और डिस्कशन करने से नहीं होगा था ना। कहेगा मेरा गुणगान कर रहा है तो कृपा कर दें। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जो होना है, मरना है, जीना है, कुछ है, आप कृष्ण कथा में ऐसा लग रही खुश रहेंगे क्या। अच्छा एक और बात देखिए, ग्राम्य वार्ता के 3 प्रभाव दिखते हैं, शोक, मोह, भय। ये श्लोक इतना सुंदर है ना, केवल ग्राम्य वार्ता से बचे तो व्यक्ति बहुत प्रगति कर सकता है। यही रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले, ग्राम्य वार्ता न सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहिबे। न सुनेंगे न कहेंगे, तो सुनेंगे तब तो कहेंगे। कभी आपने देखा ऐसा होता है, कुछ सुन लिया आपने और फिर एक अर्ज आती है उसे बोलने के लिए। एवरी वर्ड इज प्रैक्टिकल। कभी आपने देखा है ऐसा, कुछ आपने बात सुन ली है, अब उसको बोलने की इच्छा होने लगती है। जब अच्छा वो बात नहीं सुनी होती तो उस बात को बोलने की इच्छा कभी आती, सोचिए प्रैक्टिकल है कि नहीं। तो अब देख लीजिए कि सुनना कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा विज्ञान है ना। जो आपने कभी सुना नहीं है वो बोल कैसे सकते हैं बताइए। और आप प्रैक्टिकल अब देखते होंगे कि मेरे प्रवचनों में क्या यही चलता रहता है, मैंने वहां वो सुना, मैंने वहां वो सुना। तो जो भगवान के बारे में सुना है वही बात बार बार आती है, और जितनी बार आएगी उसको फिर बोलने का फिर और मन करता है। और इससे क्या होता है, एटलीस्ट कुछ क्षणों के लिए शोक, मोह, भयापह, कुछ क्षण के लिए तो कम से कम व्यक्ति इस मोह से, शोक से बाहर निकलता है कि नहीं। मेरी माता जी बोल रही थी, कुछ कथा सुनी, सुबह सोचने लगी तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। उसके बाद फिर प्रसादम सर्विंग। कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्षण के लिए तो सोची ना कि ये लड़का कौन है, मैं उसको लड़का मान रही हूँ, मैं माँ मान रही हूँ। कुछ क्षण के लिए तो कम से कम विवेक को धारण करता है कि नहीं। मैं किसका बेटा हूँ बताइए, कृष्ण के हम सब अंश हैं। एक रिलेटिव वे में बोल देते हैं इसके बेटे उसके बेटे हैं, लेकिन हमारा तो कोई जन्म है नहीं इस प्रकार से। अब लास्ट बहुत अच्छा है, प्राणी मात्रे। प्राणी का मतलब इंसान नहीं है। देख रहे हैं कितना व्यापक स्तर है अपराध इत्यादि का। क्या ये महाप्रभु की इच्छा है कि नहीं इस तरह से हम कार्य करें। बहुत अच्छा बात है। प्राणी मात्रे मनो वाक्य उद्वेग नदीबा। प्राणी मात्र का अर्थ क्या हुआ, बाप रे, ये उसको अप्लाई करके देखिए कितना कठिन है ये श्लोक। चींटी है, मकड़ी है, अन्य चीजें हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, झाड़ू मारेंगे तो कुछ तो चींटियां मर जाती हैं, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ तो हिंसा हो जाती है, लेकिन मन से भी उद्वेग न देना। बंदर आपका चश्मा छीन ले तब, देखिए अगर हम मन से भी किसी को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं तो उससे हमारी भक्ति डाउन होती है। भक्ति डाउन का मतलब होता है एटलीस्ट भक्ति का उत्साह कुछ कम हो जाएगा। और फिर वाक्य से तो कहना ही क्या। क्या आप लोगों ने कभी रिफ्लेक्ट किया है कि बुरे शब्द हमको बहुत बुरे लगते हैं। मुझे पता है उस दिन आपने बहुत डांटा था हमें प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के समय। कभी आपको डांट पड़े तो मालूम चलेगा आपको, लेकिन फिर हमने क्षमा भी मांग लिया था। बस हो जाता है, देखिए वहां पे कोई उद्देश्य द्वेष से नहीं होता, कभी कभी मिसमैनेजमेंट में कभी उन लोगों को गुस्सा होना पड़ जाता है, क्या कह सकते हैं, बड़ा कठिन लगता है। लेकिन हमने सबको गुस्सा होते हुए देखा है इस प्रकार से, लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, नहीं चाहते तो हम चाहते हैं कि क्या होता है कि जब व्यक्ति कुछ बोलता है तो जरूरी नहीं कि उसकी बात सबको तुरंत वैसी समझ में आती हो, ये भी कठिनाई होती है। तो कभी कभी मैनेजमेंट में ऐसा हो जाता है सेवा करते समय, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन पॉइंट इसमें खाली बोल रहा हूँ कि उद्वेग नहीं देना। उद्वेग का अर्थ क्या होता है, बताता हूँ तेरे को, क्या तू बाहर आ, बताता हूँ तेरे को। अब बेचारे को डर लगेगा, बाहर जाऊंगा तो क्या करेगा मेरे का। क्या आपने ऐसे शब्द सुने हैं कि नहीं। देखिए दीक्षा हो या ना हो, प्राणी मात्र। अब आप देखिए, आप माँ हैं, आपकी बेटी है, आप कहो कि सुबह उठो मंगल आरती के लिए, उसके लिए डांट लगाना क्या ये उद्वेग देना है। ये उद्वेग देना नहीं होता है। शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए कुछ कभी कभी डांटना भी पड़ता है
क्यों तुम टाइम से नहीं जब कर रहे हो? हम तो रोज यही काम करते हैं। इज इट नॉट? हे, सो क्यों रहे हो जब में? ये उद्वेग नहीं है, लेकिन भय देना, क्या आप देखते हैं? या फिर ऐसी बात बोलना जो हृदय को कष्ट पहुंचे। आप भी सुन लो। ये भी एक अच्छी लीला है, जो करने वाला है वो दूसरा सुने। जो करना है या नहीं करना है वो दूसरा सुने, हमें नहीं सुनना है। सुना, ऐसा लग रहा है ये एकदम पवित्र हो गई, इन्हें कुछ बोलना ही नहीं। अच्छा, शुद्ध भक्त है। स्टार्टिंग ही प्रेम भक्ति से करी उन्हें, उसका क्या प्रेम स्नेह अनुराग और राग अनुराग उस पर जाएगा। कहाँ सारी अनर्थ निवृत्ति थोड़ी ना रहेगी। कितना सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन सुन लिया। तीन उंगली अपनी तरफ जा रही है, दिख नहीं रहा है। माँ देखो, एक और बात आप समझ लीजिए, यथासंभव हमें दूसरों से सेवा भी नहीं लेनी चाहिए, जितना संभव हो। मतलब मेरी बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अपेक्षा नहीं करते रहना चाहिए कि भाई हमारा वो ये भी करेगा, वो करेगा। आपको उसकी आदत लग जाएगी, बड़ी दुखी होंगे आप, बहुत दुखी होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आदत बन गई ना, तो उसके कारण उद्वेग देंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। लेकिन हम प्रैक्टिकल लेवल में बोले, हम लोगों को कम से कम कर्मियों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, प्रभु मतलब ये मेरे स्वामी हैं, माता जी मतलब श्रद्धेय है। डू वी रियली मीन इट? भाई ऐसा नहीं कि हर कौन व्यक्ति यहाँ उम्मीद कर रहा है कि चरण दबाया जाए, जरा बताइए। लेकिन क्या हम मीठे शब्द भी नहीं बोल सकते? मैं इस पर जरूर बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आई विल जस्ट फिनिश इन 10 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महाराज कह रहे थे कि देखिए, हर जीव ऐसे ही जल रहा है कि नहीं, तीनों तापों से। अब उसको बुरा शब्द बोल करके और जलाना क्या अच्छी बात है? कोई जल रहा है उसके ऊपर नमक छिड़क दें। और ये बताइए कि बुरा बोलने में और अच्छा बोलने में कोई पैसा लगता है, लेकिन अंतर बहुत आ जाता है कि नहीं? कभी कभी प्रचार में हमको सत्य बोलना पड़ता है। क्या आप समझ नहीं रहे हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु का कष्ट है, ये उद्वेग देना नहीं कहलाता है? नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अधते विडभुजाम इत्यादि इत्यादि। स्वयं भगवान कठिन मतलब शब्द बोल रहे हैं, वह तो सर्जरी होती है। लेकिन द्वेष भाव से तो नहीं बोला जा रहा है। आपके हृदय में क्या इंटेंशन है, उसका बड़ा प्रभाव होता है। आपके हृदय में इच्छा कि अरे ये व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में नियोजित हो, तो वो समझ लेगा उस बात को। लेकिन द्वेष में व्यक्ति बोलता है ना, उसका बड़ा प्रभाव होता है। किसी की भक्ति के उत्साह को कम कर देना, ये सब बहुत नुकसान बात। और स्पेशली झूठ बोलना, ये बहुत गलत बात है। आपको पता है कि ये काम नहीं किया है और फिर भी प्रचार करना, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। डज इट मेक सेंस? देखिए, आप ऐसा करते नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि भूल के भी कभी मत करना। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक भक्त, बहुत पहले की बात है, तो वो एक भक्त कहीं और रहते थे, तो उस भक्त ने मेरे को एक हेट मैसेज लिखा। हेट में समझ लेता है, उल्टा सीधा ये वो। तो उसको टाइप करना नहीं आता था, दूसरे से टाइप करवाया। तो दूसरा जब टाइप कर रहा था, तो उसको पता नहीं था कि मेरे पास आ रहा है। बाद में क्षमा मांगने लगा, प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपके लिए लिखा गया। हमने कहा, अरे भाई, मेरे दिन मानो ना भी लिखा जाता, तो क्या तुम्हें किसी के लिए भी हेट मैसेज लिखना चाहिए? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी हमारी ये धारणा हो जाती है कि नए डिवोटी तो कोई बात नहीं है। जैसे अभी बोला गया कि इनकी दीक्षा हो गई, अब मुझे अपराध नहीं करना चाहिए। पहले करना चाहिए था क्या? पहले अलाउड था? यहाँ लिखा है कि दीक्षा, जिनकी दीक्षित मात्रे मनोदक नहीं, जो दीक्षा है। लेकिन देखिए, बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। यदि माता है और पिता है और बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है और आप उसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। ये नहीं कि आप उसको उद्वेग नहीं देना, कितने क्यूट लग रही सोते हुए बच्चे ना, ये चीज गलत है। हम तो रोज ही उद्वेग देते हैं। उद्वेग क्या मतलब? आज मैं ही जैसे मैं रात में देर में सोता, तो 4 बजे किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, हम भी यही काम करते। और भक्त लोग खुश होते हैं कि नहीं, हाँ प्रभु उठा दिया, अच्छा किया, मंगल आरती जा पाए। डज इट मेक सेंस? आपने प्रभुपाद जी को डांटते हुए नहीं देखा? कितना प्रभुपाद जी डांटे, खूब डांटते थे। तो लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बस ये है कि जो मैं तो प्रैक्टिकली इसे देखता हूँ, भाई जो लोग सुनना नहीं चाहते उनको हम ग्रहण ही नहीं करते। क्यों माथा मारे उनको, बताइए। जो वाकई देखो सुनने वाला व्यक्ति है ना, उसको प्रेम से कुछ बोल दीजिए, बात समझ आता है। गलती करेगा, हो सकता है फिर भूल जाए, फिर भी उतना समझदार होता है कि समझने से वो समझा लेता है। चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिन पे मुझे चीखना पड़ जाए, व्यक्तिगत रूप से मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप दूर चले जाइए मेरे से।
मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैं आपको संरक्षण नहीं दे सकता, ना शिक्षा दे सकता हूं, और ना मैं आपके प्रति अपराध करना चाहता हूं। क्या नाम जब तो आप कर रहे हो, तो मैं अपराध क्यों इकट्ठे कर लूं? आप क्यों नहीं किसी और की शरण में चले जाते जहां पे आपको आपको आपके हिसाब से अच्छा मिल जाए, कुछ मिल। हमारी तो ऐसी व्यवस्था है। मेक सेंस, एटलीस्ट मेरे लिए तो इट मेक सेंस। मैं क्यों भागू? मैं भाई, जो समझदार व्यक्ति है उसको एक बार बोल देने से, 2 बार बोल देने से सीख जाता है, उसे सिखाना चाहिए। अब डांटने से मेरा मन खिन्न हो जाता है, तो क्यों उद्विग्न है? तो ये तो वैष्णव के समझ में है, बल्कि यहाँ तो बात आ रही है प्राणी मात्र को असर है। तो आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए इन महाप्रभु की शिक्षाओं को, और आज से इसको पालन कर देना शुरू करना चाहिए। कोई ऐसा फिक्स डेट तो नहीं देख रहे न्यू ईयर आएगा तब शुरू करेंगे, तब तक अपराध ना। आज से प्रयास करना चाहिए। फिर से हम ना पारायण कर लेते हैं इन 2 का, ताकि याद रहे कि हमने सीखा कि बहुत अच्छा है। 2 ही श्लोक बहुत अच्छे हैं। हानि लाभे सम शोकादिर्वशनाः इव, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना करीव। विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता ना शुनीव, प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेगना दीवा। एक और बात कहना चाहूंगा, एक भक्त पूछ रहे थे आज से, प्रभु जी 5 दिन कौन सा व्रत करें? हमने कहा ऐसा कीजिए, 5 दिन आप निंदा मत कीजिए किसी की। आपको 5 दिन घंटा भर मुश्किल हो जाता है, कुछ ना क्यों बोले निंदादि शून्य हृदय इप्सित संगलब्ध्या। और ऐसा नहीं कि वो ही बोल रहा, मैं अपने भी बोल रहा हूँ कि इससे वर्जित कर लें तो भक्ति में बहुत ही प्रगति होगी। तो बहुत बातें बोलने का मन कर रहा है। एक आप ही बताइए, क्या भक्तों की सराहना करके ही आपकी भक्ति में एंट्री हुई थी कि नहीं? या तो कोई प्रवचन अच्छा लगा, या कीर्तन अच्छा लगा, या प्रसाद अच्छा लगा, कुछ भक्ति की किसी की भक्ति की सेवा की सराहना करी। क्लियर? जब तो समझ, सराहना करेंगे तो भक्ति में प्रगति करते जाएंगे। और ये क्या है, ये तो अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो फिर कुछ भक्ति में कठिनाई आएगी। बहुत अच्छा है। तो आज इन श्लोकों पे थोड़ा मनन करेंगे, और हम अप्लाई भी करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। And it will help us to advance in Krishna consciousness. Many things we learned today. So shall stop here. श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। एक बात बोल गया, एक बात बोलना भूल गया। और अगर हृदय में ये चाहे कि भक्तों को सुखी करें, हमेशा ये हो कि हम भक्तों को सुखी का मतलब समझ रहे हैं कि भक्ति बढ़ जाए, ऐसे ही मदद कर दें, उनका उत्साह वर्णन हो जाए, कितना भगवान का आशीर्वाद होगा। चलिए हम यहाँ रुक जाएंगे, बहुत सारी बातें करने के लिए है, लेकिन ये सब बातों पे आप थोड़ा विचार कीजिएगा। थैंक यू।